तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से टॉप 15 जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत आपका इजी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में से। तो 2024 का ये क्वेश्चन है, इसी साल का है। द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है, KH आपको दिया हुआ है। ABC गैस के लिए 145 2 × 10⁻⁻5 और 35 किलो बार आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सॉल्युबिलिटी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी आपका जो ये KH होता है, हेनरीज कांस्टेंट जो होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका आपका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसमें 145 आपका सबसे ज़्यादा है, तो A की जो है सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि उसका जो KH है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है 35 है तो उसकी और कम हो जाएगी, और 2 × 10⁻⁻5 तो ये जो है सबसे कम KH वैल्यू है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेज द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स द स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 25.73 द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर मेजरमेंट इज डन इज। तो दोस्तों आपको दिया गया है कि ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो आपकी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, जो आपकी मोलैरिटी है, उसके बीच में आपको ग्राफ बनाया गया है। तो उसका जो आपका स्लोप है यानी कि π/m है, जो कि आपका RT आ जाता है, वो आपको दिया हुआ है। तो आपको टेम्परेचर बताना है। तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा, RT आपका 225.73 है। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ 25.73/R, तो 0.083। इसको मैं 1/12 भी लिख सकता हूँ, तो ये 12 ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका 310 केल्विन आ जाएगा। और 310 केल्विन से आपको सेल्सियस में बताना है, तो आप उससे 273 माइनस कर लेंगे, तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको केल्विन से सेल्सियस में बदल लेना है। तो इसका D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो पाई = MRT, ऑस्मोटिक प्रेशर = MRT के फॉर्मूला में एक वेंट ऑफ फैक्टर I भी आ जाता है। तो इसमें हम अगर 100% डिसोसिएशन माने तो 0.1 × BaCl2 आपको देगा Ba2+ और 2 मोल्स ऑफ Cl-। तो इसका 0.1 × 3 हो जाएगा, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर इसका 3 है। और यहाँ पर ये आपका K2SO4 जो है 0.2 × 2K+ देगा और एक SO4 2- देगा, तो 0.2 × 3 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है। इसके बाद 0.1 मोलर Na3PF4 एंड 0.1 मोलर K2SO4। तो 0.1 मोलर Na3PO4, तो ये आपका 3 मोल्स ऑफ Na+ देगा और PO4 3- देगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.1 × K2SO4 आपका वही देगा 2K+ और SO4 2-, तो वो से 3 ही मोल्स देगा, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आपका 3 आ जाएगा, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 0.2 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर K2SO4। तो K2SO4 कितना देगा दोस्तों? आपके 3 मोल्स देगा, 2 मोल्स K+ और 1 मोल SO4 2- इंटू 0.1, तो ये आपका 0.3 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.2 × NaCl देगा, Na+Cl-, तो 2 होगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, बचा आपका D ऑप्शन, तो वही आपको करेक्ट भी हो जाएगा। कैसे? वो दोस्तों आपका ऐसे करेक्ट हो जाएगा 0.2 × इसका वेंट ऑफ फैक्टर आपका ये होगा NaCl, Na+ और Cl-, तो 0.2 × 2 और K3 FeCN6 आपका 0.1 मोलर दिया है, तो K3 आपको ये 3 मोल्स K+ देगा और FeCN6 होल के ऊपर आपका 3- ये देने वाला है। तो ये आपका 0.1 × ये आपको टोटल मिला के 4 हो जाएंगे, तो ये 0.1 × 4 0.4 हो जाएगा और 0.2 × 2 भी आपका 0.4 हो जाएगा। तो इसका D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको I और M की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू देखनी है। इसके बाद है दोस्तों 5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज dissolved in a 100 ग्राम ऑफ certain solvent. The freezing point of that solvent decreases by 0.25 Kelvin. The मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपको बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, हम इधर पे कर लेते हैं कि जो दोस्तों डेल्टा TF होता है, फ्रीजिंग में जो आपका डिप्रेशन आता है, फ्रीजिंग में जो दोस्तों आपका डिप्रेशन आता है वो क्या होता है, KF × मोलैरिटी होता है। आपको दिया हुआ है कि वो 0.25 से वो कम हो गया है, तो 0.2 = KF दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है 0.2
5 और आपको KF दिया हुआ 1.2, तो यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी यहाँ से आ जाएगी, ये आपका 1/4 में इसको लिख सकता हूँ इंटू 1.2, तो ये आपकी दोस्तों मोलैरिटी आ जाएगी। और इधर से आप वो भी निकाल सकते हैं, आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपकी मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 100 ग्राम इंटू 1000, तो ये आपका ये 10 इंटू एन के बराबर आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास दिया है तो आप वहाँ से मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल एग्जिबिट द लीस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। लीस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी, जब जो एलिवेशन में हम देखते हैं तो वो होता है आपका KB इंटू स्मॉल m यानी कि मोलैरिटी। तो इसमें दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इसमें भी वन टफ फैक्टर आ जाएगा, तो तो आई आपका आगे मल्टीप्लाई होगा। तो आपको लीस्ट एलिवेशन देखना है, मतलब जिसमें आई इंटू उसकी जो मोलैरिटी है उसका जो आपकी जो वैल्यू है आपकी कम आनी चाहिए। तो ये 0.05 इंटू 2 ये आपका आएगा दोस्तों 0.01, ये आपका 0.01 आएगा, ये आपका 0.2 आएगा और ये आपका 0.2 आ जाएगा, क्योंकि MgSO4 2 मोल्स देगा आयंस के, और KCl भी आपके 2 मोल्स देगा, तो ये आपका 1 मोलर इंटू 2, तो ये भी आपको ये आपका 2 आ जाएगा। तो 0.01 मोलर जो सबसे कम है, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1 मोलर सॉल्यूशंस कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन। तो दोस्तों 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट KG। तो अगर 0.5 मोल है तो आपको 500 ग्राम लेना पड़ेगा, तभी आपका इक्वल होगा, क्योंकि अगर 1000 ग्राम होता तो 1 मोल होता, 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो अगर 500 ग्राम सॉल्वेंट होगा तभी आपका जो है 0.5 मोल आपका सॉल्यूट आपका आ पाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 3 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर, ये दोस्तों आपके बराबर होता है जीटा बी के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो 1 मोल ऑफ शुगर आपने दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आपके 1 है, और 3 मोल वाटर में जोड़ा है तो टोटल मोल कितने हो गए 4, ये 1/4 यानी कि 0.25 आपका आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको फिर से वही दिया गया है, आपको सही बताना है कि क्या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी जो है तब ज़्यादा होती है जब आपका हैंडिस कांस्टेंट कम होता है। तो आर्गन की सबसे ज़्यादा आपको हैंडिस कांस्टेंट दिखेगा, तो आर्गन की सबसे कम होनी चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। उसके बाद 40.3, उसके बाद बड़ा कौन है CO2 का है, तो आर्गन के बाद CO2 होना चाहिए कम में, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। HCHO का सबसे कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद आपको दोस्तों करेक्ट ऑप्शन बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन एंड ऑक्टेन, उनका मोलर रेशियो 3:2 दिया है, और आपको दिया हुआ है प्योर बेंजीन का 280 mmHg और ऑक्टेन का 420 mmHg। तो आप जानते हैं जो प्रेशर होता है टोटल क्या होता है P0A जीटा ए प्लस P0B जीटा बी, यानी कि जो है उसका हम P0A जीटा ए कर देते हैं और P0B जीटा बी कर देते हैं। तो अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का आपको प्योर दिया हुआ है 280 इंटू क्या है दोस्तों, बेंजीन और ऑक्टेन का रेशियो 3:2 है, तो बेंजीन जो है आपका 3/5 के रेशियो में है, क्योंकि टोटल 5 है और बेंजीन का 3 है, प्लस आपका जो ऑक्टेन है 420 है, और आपका क्या दिया हुआ है कि वो 2:5 के रेशियो में है, क्योंकि टोटल मोल्स 5 है और वो 2:5 के उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये कितना आएगा 5 5 जो 25 6, और ये आपका आएगा 5 8 जा 44, तो ये आया, तो यहाँ पे आपका 2 8 जा 16, ये 168 हो जाएगा, और ये आपका 3 6 जा 18 और 1 3 5 168 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 336 mmHg आपका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसके बराबर ही आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपका आता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये बढ़ जाता है, और ये आपका जब पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके जो वेपर बना रहे हैं, मतलब उनका इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो ये क्या होता है, जब हम एक पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दें। इथेनॉल आप जानते हैं C2H5OH आपका दोस्तों पोलर होता है, लेकिन एसीटोन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इफ़ 8 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई टू 80% द मोलर मास इन ग्राम पर मोल ऑफ द सॉल्यूट इज। तो ये 2020 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको दोस्तों दिया हुआ है कि 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आपने मिलाया है 140 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन में, और उसने वेपर प्रेशर क्या कर दिया, 80% से कम कर दिया। तो अगर इनिशियल 100 था तो उसने 80 पे ला के खड़ा कर दिया, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर हम पी इनिशियल से डिवाइड कर दें तो वो किसके बराबर होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो इसका मोल हम मान लेते हैं एन है, और एक मोल आपका एन ऑक्टेन का भी प्रेजेंट है, क्योंकि 114 ग्राम एन ऑक्टेन है और उसका मोलर मास हमें 114 ही दिया है। तो आपका जो ऑक्टेन है आपका वो एन, तो वो आपका 1 है। तो n/n+1 आपका आ गया 20/100 यानी कि 1/20। तो 1/20 आ गया आपका n/n+1। तो n+1 आ गया आपका 20n, ये दोस्तों आपका आ गया 20, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ये n+1 आपका आ जाएगा 5n, तो n आपका आ जाएगा दोस्तों 1/4। n दोस्तों आपका आ जाएगा 1/4। तो n आपका 1/4 आ गया। अब 1/4 आप लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से इसका दोस्तों कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है, तो आपका ये 20 आ जाएगा। 20 दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका दोस्तों आंसर दोस्तों 40 हो जाएगा। मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, आप उधर पे देख लीजिएगा, फॉर्मूला वही लगाना है। अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2021 का क्वेश्चन था। एक और 2021 का क्वेश्चन है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या सही है, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टी प्रेशर। ये आपका गलत है, क्योंकि डेल्टा वी मिक्स 0 होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे। डेल्टा एच मिक्स आपका 0 होना चाहिए कॉन्स्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो ये आपका सही है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का कौन सा एग्जांपल हमको मिलता है, H2O और HNO3 वाटर और नाइट्रिक एसिड का। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A एंड B एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब आपकी ज़्यादा वेपर बन रहे हैं, तो AB का जो बॉन्ड है वो आपका लेस स्ट्रॉन्ग है किससे, ए के बॉन्ड से और बी के बॉन्ड से। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है बी की से। तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर से, जो आपके दोस्तों कुल मिला के 4 फॉर्मूले ही हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर है। उसी के ऊपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जेई में भी, नीट में भी। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए ताकि आप इस चैप्टर से जो कि बहुत स्कोरिंग होता है पूरे मार्क्स ले सकें। 8 से 12 नंबर का ये आता है। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बायोलॉजी के आपके जो PYQs हैं आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।